Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following compounds show dehydration on reaction with concentrate सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, चारों ऑप्शन में से हमें ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब जरा समझेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का रेट होता है वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए में है मिथाइल एल्कोहल। अगर मिथाइल एल्कोहल से कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहाँ पर मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये 1 डिग्री भी कार्बोकेटाइन नहीं है, तो इसलिए ये कार्बोकेटाइन जो होगा ये अनस्टेबल होगा, तो ये हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं देगा। इसी तरीके से अगर हम बी वाले से बनाएं तो बी वाले कंपाउंड में यहाँ पर बेसिकली एक ऐसे है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे CH3 OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर जब OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहाँ पर इस कंपाउंड का एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड था जो कि अब एरोमेटिक नहीं है कार्बोकेटाइन बनने के बाद, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर ऑप्शन सी को देखेंगे। अब ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी में बेसिकली यहाँ पर हम देखें तो CH3 यहाँ पर CH2 OH है। अगर हम यहाँ OH हटाएं बच्चों, यहाँ से OH हटा के कार्बोकेटाइन अगर हम बना दें तो किस तरीके से बनेगा? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब आप सोचेंगे कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर तो केवल 1 ही डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। तो अब यहीं पर नहीं रुकना है, अब यहाँ पे आगे चलना है। आगे ये चलना है कि इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हम लोग इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे। अब कैसा रीअरेंजमेंट करेंगे ये समझते हैं। यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होगा इसे 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहते हैं, मिथाइल शिफ्ट कहेंगे। तो अब यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग होगा, तो ये CH3 दिख रहा है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब जैसे इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे कुछ इस तरीके का बनेगा, CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। अब बच्चों यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है 1 डिग्री के कंपेयर में। इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करेगा किसके साथ? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब आगे चलते हैं, अब इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं। जब इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो कैसे बनेगा? इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, जरा दोनों को बना के देखते हैं। अब कौन कौन से कंडीशन में यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, कौन कौन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, अब जरा ध्यान से समझना बच्चों। एक तो कंडीशन ये है कि यहां से हाइड्रोजन निकालें, एक यहां से। अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक एल्कीन बनेगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3। अब अगर इस एल्कीन को देखेंगे तो ये एल्कीन ज्यादा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अगर एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा? सेट-जेप एल्कीन कहलाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि हम हाइड्रोजन यहां से रिमूव करें। अगर यहां से रिमूव करेंगे तो क्या होगा? तो यहां पर इस तरीके से शो होगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH3। अब यहाँ पर ये एल्कीन उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड नहीं है जितना ज्यादा ये वाला एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के बजाय देख रहे हैं CH3 ग्रुप आ गया है। अब सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इससे एल्कीन का स्टेबिलिटी बढ़ता है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो इसलिए अब ये हाफ मान प्रोडक्ट हो गया। तो अब यहां पर ये 2 एल्कीन बनेंगे। अब आगे चलते हैं, अब ऑप्शन डी में चलते हैं। ऑप्शन डी में हमको यहां पर गिवन है, एक कंपाउंड गिवन है इस तरीके से। अगर हम इसका कार्बोकेटाइन बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से यहां पे गिवन है। पहले इसको बनाते हैं थोड़ा से इस तरीके से। यहां पर OH है, इसको हटा देंगे अभी इस तरीके से। तो यहां से इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं क्योंकि कार्बोकेटाइन बना रहे तो यहाँ से OH हटाएंगे।
अब OH हटाने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज आया है, अब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज जो आया है, अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा ब्रिज हेड पोजीशन पे आ गया। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड पोजीशन sp2 नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसका भी डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन शो करेगा? वो होगा ऑप्शन सी का कंपाउंड। तो इस तरीके से प्रॉपर इसका ये आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।